नमस्कार साथियों, आपका 4.00 एग्जाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एसएससी जीडी करंट अफेयर 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी एक बार हमारे जो चैनल है 4.00 एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जो करंट अफेयर की वीडियो डालेंगे अपलोड करेंगे इस 4.00 एग्जाम 4.00 एग्जाम चैनल पर, तो आपको उसकी जानकारी मिल सके, नोटिफिकेशन आ सके। इसलिए आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप जो हमारा जो चैनल है 4.00 एग्जाम उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे जो चैनल का लोगो है, ये है चैनल का लोगो 4.00 एग्जाम। यूट्यूब पे जाकर 4.00 एग्जाम सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो क्वेश्चन आपको मिल सके, अब तक पहुंच सके। इसलिए हम अपनी जो क्लास चालू करने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है और अपील भी है कि आप जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन जिन लोग जिन जिन साथियों ने हमारा जो चैनल सब्सक्राइब किया है तो वो कमेंट में लिखिए, और जो अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। तो आपको इसमें से सत्य कथन को चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, बी ऑप्शन में केवल 2, सी ऑप्शन में केवल 1 और केवल 2, मतलब दोनों। डी ऑप्शन में है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या है। जिसका जो आंसर है, इसका आंसर है 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। ऑप्शन ए 2014 में, बी ऑप्शन में 2016 में, सी ऑप्शन है 2018 में, डी ऑप्शन है 2020 में। इसका आंसर आप लोग को दीजिए। इसका आंसर है 2016 में।
क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्रमुख दिवस और थीम। तो इसको हमको मिलान करना है। ए नंबर पे है विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस। बी में है 2 नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 3 नंबर है विश्व शरणार्थी दिवस। तो अब ये थीम दी गई है, तो थीम पे आ रही है भूमि के लिए एकजुट हमारी, भूमि के लिए एकजुट हमारी, और विरासत और हमारा भविष्य, हर किसी का स्वागत है, पूरा विश्व एक घर है। ठीक है, तो उपयोग में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें बोला है कौन सा युग्म गलत है। तो ए ऑप्शन में केवल ए, बी ऑप्शन में केवल 2, केवल 3, सी ऑप्शन में केवल 1 और केवल 3, डी ऑप्शन में 1 2 3। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। इसका जो उत्तर है केवल 2 और केवल 3। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रुटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट है नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। असत इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो ए ऑप्शन में है केवल 1, बी ऑप्शन में केवल 2, सी ऑप्शन में है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन में ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर आपको चयन करना है। इसका आंसर है केवल 2, केवल 2, ए वाला। नाटो का स्तंभ 4 अप्रैल 1949 को किया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और जितने भी जो हमारे साथी हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारा जो चैनल है उसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? ए में है लोक दर्शन रेग्मी, बी में डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, सी में विक्रम मिस्त्री, डी में गिरीश तांत्री। तांती गिरीश तांती। बताइए जल्दी से आंसर आप लोग इसका दीजिए। ए में है लोक दर्शन रेग्मी, बी में डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, सी में विक्रम मिस्त्री, डी में गिरीश तांती। आप लोग इसका आंसर जल्दी से दीजिए। इसका है आंसर विक्रम मिस्त्री, विदेश सचिव के रूप में भारत के विक्रम मिस्त्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन नंबर 6 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 1 नंबर पॉइंट है एस सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा पॉइंट है भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा पॉइंट है शीर्ष प्रदर्शन करता
देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है। असत्य कथन का चयन करें। इसमें कौन सा असत्य है? तो आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1, बी में है केवल 2, केवल 3, सी में है केवल 1, केवल 2, डी में है केवल 3। आप लोग इसका जल्दी से चयन करिए, बताइए। तो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन, केवल 1 और 2। और सी ऑप्शन है तो इसका जो 1 है तो 1 ए है, और 2 है तो 2 ए। ये दोनों सही है इसके जो पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन में उत्तराखंड, डी ऑप्शन में है सिक्किम। आप लोग इसका जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। उत्तराखंड। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नेटो सहयोगी नामित किया है? ए ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका, बी में है लीबिया, सी में है मोरक्को, डी में है केन्या। आप लोग इसका आंसर जवाब जल्दी से दीजिए। इसका जो आंसर है केन्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन पॉइंट कट गया, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें है हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। दूसरे नंबर पॉइंट में है जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो आपको सत्य कथन का चयन करना है। इसका सत्य कथन केवल ए, बी में है केवल 2, सी में है केवल 1, 2 दोनों, डी में ना तो 1 ना ही 2। तो आप लोग उसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। इसका आंसर है केवल 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला 1 नंबर का पॉइंट है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरे नंबर का पॉइंट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। तीसरा पॉइंट है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 28% घटकर $43 बिलियन हो गया। सत्य कथन का चयन करना। तो
ए ऑप्शन में है केवल 1, बी ऑप्शन में है केवल 2, सी ऑप्शन में है केवल 3, डी ऑप्शन में है केवल 1, 2 और 3। तो इसमें से आप चयन कर सकते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। इसका आंसर है इसका आंसर है केवल 2। अगले जो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अठारहवीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। 2 नंबर का जो पॉइंट, स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। तीसरे नंबर का पॉइंट, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। चौथा नंबर है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 54 से शक्तियां प्राप्त करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? केवल 3। तीन कथन सत्य हैं इसमें से। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? ए ऑप्शन है सुबोध कुमार सिंह, बी ऑप्शन में है प्रदीप सिंह खरोला, सी ऑप्शन में डॉक्टर के राधाकृष्णन, डी ऑप्शन में है उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका आप लोग आंसर जल्दी से दीजिए। इसका जो आंसर है डॉक्टर के राधाकृष्णन। निम्न जो क्वेश्चन नंबर 13, निम्न कथनों पर विचार करें। पॉइंट नंबर 1, हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। 2 नंबर पॉइंट, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। सत्य कथन का चयन करें। ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन में केवल 2, सी ऑप्शन में है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन में ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। इसका आंसर है केवल 2। ठीक है, ये वाला समलैंगिक। चलिए आगे चलते। हाइड्रोजन 14 नंबर जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है? तो आप इसका बता सकते हैं क्या है हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार? इसका आंसर है सी। आगे चलते हैं।
15वें क्वेश्चन की ओर। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है 50वें G7 शिखर सम्मेलन पुलिया इटली में संपन्न हुआ है। 2 नंबर का जो पॉइंट है G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। तीसरा पॉइंट है G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है केवल 2, बी में है केवल 1 और 3, सी में है केवल 1 और 2, डी में है 1 2 3। ये दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग बताइए। इसका है ये है बी वाला से केवल 1 और 3। चलिए आगे चलते हैं। चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? इसका जो संबंध है मंगल ग्रह से। 70 नंबर क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें। ए नंबर है जो ऑप्शन है, ए नंबर का पॉइंट है नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। बी पॉइंट है हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। सी पॉइंट झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। डी ऑप्शन में विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। आप लोग इसका आंसर दीजिए सही। इसका जो आंसर है ये है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अठारहवें नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। 1 नंबर का पॉइंट है हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। दूसरा पॉइंट है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो सत्य कथन का चयन आपको करना है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है केवल 1 और बी ऑप्शन में दिया गया केवल 2, सी ऑप्शन में दिया गया है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन में ना तो 1 ही और ना ही 2। तो इसमें आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो आंसर है केवल 1। चलिए आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मिशन मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ए ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन में इजराइल, डी ऑप्शन में है जापान। तो इसका आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर जल्दी से दीजिए। इसका जो आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 20वां है ग्लोबल लिवेबिलिटी
इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो ऑप्शन है पॉइंट है, यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विकसित किया गया। दूसरा जो पॉइंट लगातार तीसरे वर्ष बेना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और तीसरा पॉइंट है, रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। और चौथा पॉइंट है, दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है। तो सत्य कथन का चयन करना है आपको, तो इसमें दिए गए हैं सत्य कथन, तो इसका आप लोग आंसर जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर है ये केवल 1 और 2, मतलब ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटी का संबंध है। तो ए में है ऐसा गद्य के प्रकार से, बी में है नशीली दवाओं से, सी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, डी में समुद्री कछुओं के प्रकार से। बताइए इसका, आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं, इसका नस्ली दवाओं से। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ जो है क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं दिख रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, बोलते जा रहे हैं आपको। 22 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, एच9 नदी से लगभग 1.178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा पॉइंट है, यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट है, यह 1.3 का है, 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच स्थित है। तो जो इसका अपना जो पॉइंट है, ए नंबर का पॉइंट है केवल 1, बी पॉइंट है केवल 2, सी पॉइंट में सभी 3, डी पॉइंट में सभी कथन सत्य हैं। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से दीजिए। ए, सभी कथन सत्य हैं। अब इसमें से देखना 23 वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक व्यक्ति, दिए गए व्यक्ति के पद के नाम, तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री की प्रधान सचिव। तो इसमें ये पॉइंट दिए गए और ये भी पॉइंट दिए गए, तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं, जो सही है इसमें से। तो इसमें से आप बताइए कितने सही हैं। चलिए हम बता दें, इसमें केवल 3 ही कथन जो हैं आपके सत्य हैं।
अब देख लीजिए, क्योंकि ये आप लोग मिलाए हैं, क्योंकि आप लोगों को मिलाने से आपको याद भी होगा। चलिए। चलिए, निम्न 25वां क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो पॉइंट है, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सोए गठबंधन में पूर्व सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया। दूसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सोए गठबंधन की स्थापना कॉप 15 के दौरान की गई थी। असत कथन का चयन करना है तो ए ऑप्शन में केवल 1, बी ऑप्शन में केवल 2, सी ऑप्शन में है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन में ना तो 1 ना ही 2। तो आप लोग उसका जो आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। होपेक्स होपेक्स अभ्यास के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। 26 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो पॉइंट है, यह भारतीय और मिस्र के नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। यह भारतीय मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। दूसरी नंबर का जो पॉइंट है, यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। संस्करण है, तो आपको इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो ये 26 वाला हो गया। नहीं नहीं भाई, ये वाला गलत है। ठीक है, तो 26 वाला हुआ नहीं। एक बार हम चेक कर लें कहीं गलती तो नहीं हो गई। तो 25 का आपका जो आंसर कहा था, 25 का, सॉरी सॉरी भाई, मिस्टेक हो गई। जो आपका जो 25 का जो आंसर आपका था, वो था 1 और 2 दोनों। ठीक है ना, 26 वाला भी क्वेश्चन हुआ ही नहीं था। चलिए आगे चलते। 26 हम 26 वाला क्वेश्चन वो हम करने वाले हैं। ठीक है। अरे क्या ये, चलिए 26 वाला क्वेश्चन अभी लगाते हैं। हुआ नहीं। ठीक है, 26 वाला वो गलती से मिस्टेक से लग गया था। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, होपिक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है, यह भारतीय मुष्ट की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। बी जो 2 नंबर का जो पॉइंट है, यह अभ्यास चौथा संस्करण है। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो आप लोग बताइए। अच्छा, ठीक है, तो इसका जो आंसर है केवल 2, मतलब यह जो अभ्यास है, यह अभ्यास चौथा संस्करण है, होपिक्स अभ्यास। ठीक है, चलिए अगला चलते। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए आप लोगों को से क्षमा चाहते हैं, सॉरी। सत्य, हाल ही में खबरों में रहा नागस्त बन क्या है। ए ऑप्शन में है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, बी में है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, सी में है परमाणु बैलिस्टिक पनडब्बी, डी में है ब्रह्मग्रह। ब्रह्मग्रह। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है
मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। चलिए आगे चलते हैं। 28 में हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को प्रारंभिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र सीसी के रूप में नामित किया गया? तो पहला जो पॉइंट है ए नंबर का, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH हैदराबाद। बी में है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। सी ऑप्शन में है एम्स दिल्ली। डी ऑप्शन में KGMU लखनऊ। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है ए ऑप्शन, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH हैदराबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 वाला क्वेश्चन है, सेरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा चुने गए? ए ऑप्शन है केन्या। बी में है रवांडा। सी में दक्षिण अफ्रीका। डी में नाइजीरिया। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से फटाक से। तो इसका जो है दक्षिण अफ्रीका, इसका जो आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा K2 18V क्या है? तो आप लोग बता सकते हैं। ए ऑप्शन में है एक्सोप्लैनेट। बी में है ब्लैक होल। सी में छोटा तारा। डी में है पनडुब्बी जो कट गया है। ठीक है ना, यहाँ पनडुब्बी लिखा है। तब इसका आप लोग आंसर दीजिए, आगे है क्या? इसका एक्सो प्लेनेट। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए हैं। जो अगली क्लास में आपको इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो समय समाप्त होने वाला है, इसलिए आप हमारे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसी ही हम क्लास लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। करंट अफेयर, जो नई करंट अफेयर है। ठीक है, धन्यवाद।